प्रीवियस लेक्चर में गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कस किया, जो सर्किट में करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर का सर्किट में करंट या वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। उसके साथ रेजिस्टर पैरेलल में या सीरीज में कनेक्ट करने पड़ते हैं। आइए अब हम आज ये गैल्वेनोमीटर का करंट या वोल्टेज मेजर करने के लिए कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम गैल्वेनोमीटर को करंट का यूज करने के लिए कैसे एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एमीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर बोला जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टर कनेक्ट करके ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करे उसे एमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उनके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर जॉइंट किया जाता है, उसे शंट रेजिस्टर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली करंट का यूज करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता और उसका दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि गैल्वेनोमीटर बहुत ही करंट का सेंसिटिव डिवाइस है, यानी कि उसमें बहुत छोटा सा अप्रॉक्स माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का ही करंट अगर फ्लो हो तो उसमें फुल डिफ्लेक्शन हो जाता है और ऐसे में हम करंट की रियल वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। और दूसरा रीज़न ये भी है कि गैल्वेनोमीटर को अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है और ऐसे में अगर सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की वजह से उसमें डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली करंट का मेजर यूज करने के लिए सर्किट में नहीं यूज कर सकते। उसको हम एक रेजिस्टर जॉइंट करके उसको शंट रेजिस्टर बोला जाता है और ऐसा शंट रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जॉइंट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर को सर्किट में सीरीज में जॉइंट किया जाता है। और ऐसी सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसे एमीटर बोलते हैं। एमीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर जो शंट के साथ पैरेलल में हो और करंट का मेजर कर सके उसे एमीटर बोलते हैं। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को सर्किट में सीरीज में जॉइंट किया जाता है और गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टर यानी कि शंट रेजिस्टर जॉइंट किया जाता है। ये सर्किट यहाँ हमने फिगर में दिखाई है। मान लो ऐसी ये सर्किट है और ये सर्किट में करंट ये लोड रेजिस्टर में से करंट आई फ्लो हो रहा है और ये करंट आई को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये एमीटर से हमें करंट मेजर करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम ही फ्लो होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको ऑलवेज सीरीज में जॉइंट किया जाता है, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर उसको ये सर्किट में सीरीज में जॉइंट किया जाता है। और हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टर होते हैं, दो रेजिस्टर या दो से अधिक, उनमें सबसे छोटा रेजिस्टर से भी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी सर्किट का रेजिस्टेंस और छोटा हो जाता है। इसलिए गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि करंट मेजर करने के लिए यह गैल्वेनोमीटर को सर्किट में सीरीज में जॉइंट किया जाता है। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर के साथ गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ Rg, ये Rg से भी छोटा रेजिस्टर उसके साथ ये पैरेलल में ऐसे कंबाइन किया जाता है, ये Rs, उसे शंट रेजिस्टर बोलते हैं। और हम जानते हैं कि अगर हम ऐसे कंबाइन करेंगे ये गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस Rg और ये शंट का रेजिस्टेंस Rs ये पैरेलल में है तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस होगा Rg इंटू Rs अपॉन Rg प्लस Rs, ये सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। और अगर हम ये शंट रेजिस्टर Rs की वैल्यू ऐसी पसंद करते हैं कि वो Rg की कंपेयर में बहुत ही छोटी सी हो, यानी कि Rs वेरी स्मॉलर देन Rg, तो ऐसे केस में हम ये Rs को यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं Rg इंटू Rs अपॉन Rg, यानी कि इक्विवेलेंटली Rs। यानी कि ये सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें, ये सर्किट का, ये छोटी सर्किट का, ये सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस
आर एस होता है, यानी कि यहाँ से जो आई करंट आया वो मोस्ट ऑफ ये छोटा रेजिस्टर आर एस में से फ्लो हो जाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है आर जी, और ये आर जी ये आर एस की कंपेयर में बड़ा है। इसलिए यहाँ से जो ये करंट आया, करंट आई, ये करंट आई दो पाथ में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ से बहुत छोटा सा करंट फ्लो होता है और मोस्ट ऑफ करंट ये सर्किट में यहाँ से फ्लो हो जाता है, और ये आर एस में से पास होकर यहाँ से ऐसे फ्लो हो जाता है। और हम जानना चाहते हैं ये सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हुआ, यानी कि ये लोड रेजिस्टेंस आर एल में से कितना करंट फ्लो होता है, हम ये करंट आई फ्लो कितना हो रहा है ये जानना चाहते हैं। और उसके लिए ये गैल्वेनोमीटर जो करंट मेजर करेगा वो सीधी सी सिंपल सी बात है कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हुआ वो तो बहुत ही निग्लिजिबल करंट है, लेकिन ये सर्किट में से जो करंट फ्लो हुआ वो डिफरेंट है। उसके लिए गैल्वेनोमीटर में एक टेक्निक का, एक ट्रिक का यूज किया जाता है। ये समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है ये करंट है 100 मिली एम्पियर। ये सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है ये 100 मिली एम्पियर है, और ये 100 मिली एम्पियर करंट यहाँ आया तो ये करंट में से जो 100 मिली एम्पियर करंट है उसमें से मोस्ट ऑफ करंट ये पैरेलल रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टर में से पास हो जाएगा, क्योंकि आर एस की वैल्यू बहुत छोटी सी है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट सबसे छोटे रेजिस्टेंस वाले पाथ को पसंद करती है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये मोस्ट ऑफ करंट यहाँ से पास हो जाएगा। मान लो कि 99 मिली एम्पियर करंट यहाँ से पास हो जाता है, यहाँ से 99 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर करंट यहाँ से गैल्वेनोमीटर में पास होता है, और यहाँ ये पॉइंट पर ये 99 मिली एम्पियर और 1 मिली एम्पियर मिलकर फिर से 100 मिली एम्पियर यानी कि करंट आई हो जाता है जो लोड रजिस्टर में से पास होता है। यहाँ से सिर्फ ये गैल्वेनोमीटर में से 1 मिली एम्पियर करंट ही पास हुआ, और अब हम ऐसा ही करना चाहते थे क्योंकि गैल्वेनोमीटर में छोटा सा करंट ही पास होना चाहिए ताकि उनका फुल डिफ्लेक्शन भी ना हो, और हम ये भी जानते थे कि ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा है इसलिए उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए ये सर्किट में से जो करंट आया उसमें से मोस्ट ऑफ करंट ये शंट रेजिस्टर में से पास हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर में तो 1 मिली एम्पियर करंट वो पास हुआ, और अगर ये करंट जो पास हुआ वो करंट ही वो कैलिब्रेट करके हम ये बता दें कि ये गैल्वेनोमीटर में से 1 मिली एम्पियर करंट पास हुआ तो सर्किट में 1 मिली एम्पियर करंट है। लेकिन ये बात तो सही नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से 1 मिली एम्पियर करंट पास हुआ तो सर्किट में तो 100 मिली एम्पियर करंट है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर करंट पास हुआ तो शंट रेजिस्टेंस में से 99 मिली एम्पियर करंट पास हुआ, और ये दोनों मिलकर सर्किट में 100 मिली एम्पियर करंट पास होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक का यूज किया जाता है। कहीं एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्यूर करके जब ये इंस्ट्रूमेंट ये एमीटर को डिजाइन की जाती है तो अब ये पहले ये दोनों रेशियो कैलकुलेट किए जाते हैं और जाना जाता है कि ये गैल्वेनोमीटर में से और शंट में से कितना करंट पास होता है। यहाँ मैंने जो सिंपल एग्जांपल दिया उसमें 1% करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होते हैं और 99% करंट ये शंट रेजिस्टर में से पास होते हैं। इसलिए गैल्वेनोमीटर को ऐसे डिजाइन किया जाता है, और गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होता है उनसे उनका 100 गुना कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ से 1 मिली एम्पियर करंट पास हुआ तो उनका 100 गुना यानी कि 100 मिली एम्पियर। ये 100 मिली एम्पियर करंट को हम गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर की मदद से ये स्केल पर देख सकते हैं। यानी कि स्केल पर जो ये रीडिंग बताएगा ये 100 मिली एम्पियर का बताएगा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट में से 100 मिली एम्पियर करंट पास हुआ, लेकिन गैल्वेनोमीटर में से तो 1 मिली एम्पियर ही करंट पास हुआ। और यहाँ मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, लेकिन मान लो कि यहाँ से 500 मिली एम्पियर अगर करंट पास होता है तो क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर में से 5 मिली एम्पियर करंट पास हुआ और यहाँ से 495 मिली एम्पियर करंट पास हुआ। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये 5 मिली एम्पियर है उसका 100 गुना कर देता है। जो रीडिंग बताता है उसमें ये 100 गुना रीडिंग बताता है, यानी कि 5 मिली एम्पियर यानी कि
वो बताता है कि सर्किट में से 5 प्लस 495 यानी कि 500 मिली एम्पियर करंट पास हुआ। इसलिए यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया, ये गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग बताता है उसमें करंट जो स्वयं अपने जो गैल्वेनोमीटर में से पास होता है उनका 100 गुना कर देता है। यहाँ मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, लेकिन ये जो रेशियो है वो प्रैक्टिस में क्या होता है, ये गैल्वेनोमीटर जब भी डिजाइन की जाती है तब उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस करके ये रेशियो जाना जाता है और ऐसे करंट का मेजर करने के लिए ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है और ये एमीटर का करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर में याद रखने की बात एक ही है कि उसको करंट मेजर करने के लिए सीरीज में जॉइंट किया जाता है सर्किट के साथ। जो ये सर्किट है हमारी मेन सर्किट, ये मेन सर्किट के साथ उसको सीरीज में जॉइंट किया जाता है और ये गैल्वेनोमीटर के साथ या गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो उसकी कंपेयर में बहुत ही छोटा सा रेजिस्टर जिसको शंट रेजिस्टर बोलते हैं, यह शंट रेजिस्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और ऐसे उसको एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है करंट मेजर करने के लिए। और आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। इसलिए अगर हम सर्किट में वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, यहाँ हमने सर्किट ये देखा ही है, यहाँ आरएल के अराउंड हम वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ वो अगर जानना चाहते हैं तो ऐसे केस में यह गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे सर्किट में पैरेलल जॉइंट किया जाता है। और ये अगर हम गैल्वेनोमीटर में को पैरेलल में जॉइंट करेंगे तो हमारा तकादा एक ही रहेगा कि मोस्ट ऑफ करंट ये आरएल में से पास होना चाहिए, और क्योंकि हम यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये गिनना चाहते हैं, इसलिए ये गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर का जो अपना रेजिस्टेंस है आरजी, ये आरजी की कंपेयर में तो ये लोड रेजिस्टेंस बड़ा ही होगा, तो मोस्ट ऑफ करंट ये अगर जो गैल्वेनोमीटर में से पास हो जाएगा तो उसका फुल डिफ्लेक्शन भी हो जाएगा और ये वोल्टेज का हमें रियल रीडिंग भी नहीं मिलेगा। इसके लिए एक ट्रिक का यूज किया जाता है, जैसे हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टर शंट रेजिस्टर जॉइंट करते थे, ऐसे ही गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या ट्रिक का यूज किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को सर्किट में पैरेलल में जॉइंट किया जाता है। पहले एमीटर के केस में हमने गैल्वेनोमीटर में सर्किट के साथ गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जॉइंट किया था, लेकिन अब वोल्टमीटर में उसे कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को ऐसे पैरेलल में जॉइंट किया जाता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत बड़ा रेजिस्टर सीरीज में जॉइंट किया जाता है। पहले एमीटर के केस में गैल्वेनोमीटर को सीरीज में जॉइंट करके गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टर कनेक्ट किया था, लेकिन अब उसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको सीरीज में पैरेलल में जॉइंट किया जाता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में जॉइंट करके उनके साथ एक बहुत बड़ा रेजिस्टर आर जॉइंट किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ये सर्किट का ये जो हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया, ये वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हो जाता है आर जी प्लस आर। ये आर की वैल्यू बहुत लार्ज ली जाती है। ऐसे केस में ये वोल्टमीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत बड़ा होगा और ऐसे केस में मोस्ट ऑफ करंट ये लोड रेजिस्टर में से पास होगा और ये सर्किट का जो भी वोल्टेज ड्रॉप है वो वोल्टेज ड्रॉप ये आरएल के अराउंड होगा और ये वोल्टेज ड्रॉप ही हम मेजर करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ से जो करंट पास हुआ ये करंट तो बहुत निग्लिजिबली स्मॉल है और हम जानते हैं कि वोल्टेज ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, यानी कि यहाँ गैल्वेनोमीटर की बात करें तो अगर ये सर्किट में करंट आई है तो मोस्ट ऑफ करंट तो यहाँ से पास हो गया,
ये गैल्वेनोमीटर में नेग्लिजिबल करंट यानी कि IG फ्लो हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा IG इंटू, अगर ये रेजिस्टर ना हो तो ऐसे केस में IG इंटू RG यानी कि वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही स्मॉल होता। लेकिन हमने यहाँ ये सीरीज में रेजिस्टर ज्वाइंट किया तो ऐसे केस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा V इज इक्वल टू IG RG प्लस R, और ये R की वैल्यू बहुत बड़ी लेने से जो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू मिलेगी वो हमें बहुत ही वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू नियरली ये जो लोड रेजिस्टेंस के अराउंड जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उनके आसपास ही रहे। इसके लिए हम ये R की वैल्यू ऐसी चूज़ करते हैं, और ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके ये R की वैल्यू ऐसी चूज़ की जाती है ताकि हमें ये गैल्वेनोमीटर में से जो करंट पास होने से यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप मिले वो वोल्टेज ड्रॉप अराउंड ये सर्किट के वोल्टेज ड्रॉप के नियर बाय सेम ही रहे। और यहाँ भी एक बात खास नोट करने योग्य है कि ये गैल्वेनोमीटर जो है वो तो करंट सेंसिटिव डिवाइस ही है, उसमें तो जो करंट लूप होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल का जो डिफ्लेक्शन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल जो रोटेट करती है वो करंट की वजह से ही करती है, यानी कि गैल्वेनोमीटर तो करंट सेंसिटिव डिवाइस ही है। लेकिन अब ये गैल्वेनोमीटर को हमने पैरेलल में ज्वाइंट करके उनके साथ सीरीज में बहुत बड़ा रेजिस्टर ज्वाइंट कर दिया, इसलिए ये वोल्टेज का मेजरमेंट करता है, इसलिए उसे वोल्ट मीटर बोला जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में से तो करंट ही पास होता है और वो तो करंट की वजह से ही ये वोल्टेज को मेजर करते हैं, लेकिन ये वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। आइए अब हम ये एमीटर और वोल्ट मीटर की करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल में डिस्कस किया था कि स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है KFI, वो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लूप में जो टॉर्क लगाती है लूप पर जो वो NIAB के इक्वल होता है, और यहाँ से हमने ये डिफ्लेक्शन फाई इज इक्वल टू NIAB अपॉन K ऐसी फॉर्मूला डिराइव की थी। ये फाई डिफ्लेक्शन है और K टॉर्सनल कांस्टेंट है। अगर यहाँ से हम ये करंट I को ये साइड ले ले तो हम ऐसे लिख सकते हैं फाई अपॉन I इज इक्वल टू NAB अपॉन K। अगर ये करंट की वैल्यू हम 1 यूनिट ले लें तो हमें मिलेगा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को करंट सेंसिटिविटी यानी कि एमीटर की करंट सेंसिटिविटी बोला जाता है। करंट सेंसिटिविटी यानी करंट सेंसिटिविटी मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और हम ये इक्वेशन के से अच्छी तरह देख सकते हैं कि अगर ये सिंपली हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहे तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ये कोयल के डबल करेंगे या बढ़ाएंगे तो ऐसे में करंट सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है। अब हम वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में बात करें तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला को दोनों ओर डिनोमिनेटर में V से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि फाई अपॉन V इज इक्वल टू होगा NAB अपॉन K। ये I में यहाँ लिखता हूँ और V से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ऐसी फॉर्मूला हमें मिलेगी। और ओम्स के लॉ अकॉर्डिंग जानते हैं V इज इक्वल टू IR, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। यहाँ I अपॉन V है, इसलिए मैं यह फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूँ फाई अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन K, और I अपॉन V मीन्स 1 अपॉन R। यानी कि यहाँ जो हमें फॉर्मूला मिली, यहाँ ये वोल्टेज को अगर हम 1 यूनिट ले लें तो ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज को वोल्टेज सेंसिटिविटी बोला जाता है, यानी कि वोल्ट मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी मीन्स डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। और यहाँ ये खास एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी के साथ अगर करंट सेंसिटिविटी का सेम रिलेशन ही नहीं है, यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया जाए, यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर ये n की वैल्यू हम डबल कर देंगे, n के 10⁻² कर देंगे
तो ऐसे केस में ये करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी डबल हो जाना चाहिए। हम ये फॉर्मूला में से यहाँ से देख सकते हैं कि ये n डबल हो कर दिए हमने, ये n की जगह हो गया 2n। लेकिन हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उनकी जो कोयल है ये कोयल के प्रोपोर्शन में होता है, उनकी लेंथ के प्रोपोर्शन में। हमने नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो इसका मतलब जो कोयल की लेंथ होगी वो भी डबल हो गई होगी, तो ऐसे में उनका रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने पर ये रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ये कोयल की ओवरऑल लेंथ भी डबल हो गई, रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। यानी कि ये रेजिस्टेंस डबल हो जाने से, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से ये वोल्टेज सेंसिटिविटी तो सेम ही रहेगी। यानी कि करंट सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से डबल होगी, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फ़र्क नहीं होगा। यानी कि ये करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है।